हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेलवे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का लेक्चर। ये सभी आपका वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो अगर आप इसको मतलब 2-3 बार देख लेंगे तो अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। श्याम वीवर होता है, तो ये क्या होता है? सिमट गया तारा, जो श्याम वीवर होता है। ठीक है, फिर है क्षुद्र ग्रह 316201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं एस्टेरॉइड्स, मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। फिर है आपका शून्य की खोज की किसने? भारतीयों ने। ये आपका शून्य की खोज किसने की है? फिर आपका बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या छोड़ दिया था ना, करता है कौन? ब्रह्मांड। फिर है सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। फिर फटाफट से ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने दी थी। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाया मिलुटिन मिलन कोलिस जी ने। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत था किसका? वराहमिहिर जी का। ठीक है, और इनकी पुस्तक है, एक मिनट, उसका नाम, इनकी पुस्तक का नाम है वृत्त संहिता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसका ताप दर्शाता है। किसी भी तारे का रंग जो है उसका ताप दर्शाता है। ये होगा। फिर है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह, इसे आप लोग याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता पृथ्वी द्वारा उपग्रह होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। फिर है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो किसमें? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, उसके बाद है इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। मंगल के बारे में, मतलब मंगल ग्रह जो होता है ना, वो भी पृथ्वी के समान ही होता है झुकाव के मामले में, वैसे तो पृथ्वी से छोटा है। फिर आगे बढ़ेंगे। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से। और फिर उसके बाद है गुरुत्वीय संकुचन से। फिर आपका सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। 88 दिन में उसकी परिक्रमा पूरी करता है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो बुध के बजाय शुक्र को टिक करना। ठीक है, सबको लगता है कि बुध सूर्य के नज़दीक है तो ये टिक करें, लेकिन शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रहों में आता है। इसके बाद उसका कारण जो होता है ना, उसके पास सल्फ्यूरिक अम्ल की एक परत होती है, उसके कारण ऐसा होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है कितना? 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। ठीक है, फिर है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं आपके स्पेस के अंतरिक्ष यात्री, स्पेस ट्रैवलर्स, सूर्य के निकटतम ग्रह है, ये तो उसका काला होगा, ये है बुध सबसे निकटतम। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इन सब एग्ज़ाम्स में। तो ये सभी फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बदलते तो हैं नहीं, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के लिए। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि ऑप्शंस देख के आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अगर ऐसे तैयार करेंगे आप लोग तो आप लोग को श्योर शॉर्ट आंसर्स याद रहेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑनलाइन फॉर्मेट में करा रहा हूँ। देखो आगे का प्रश्न। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एक होता है नाभिकीय विखंडन, जो हमारा न्यूक्लियर विस्फोट होता है वो उसके सिद्धांत पे ज़्यादातर होता है। ठीक है, फिर सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हीलियम के 2 अणु या फिर और हाइड्रोजन का 1 अणु मिलके ऐसा करते हैं। फिर है मतलब नाभिकीय संलयन में करते हैं। फिर है अंतरिक्ष यान
मैगेलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल, बहुत अनुकूल है मतलब। तो मंगल ग्रह पे, ठीक है, मंगल ग्रह पे होगा, ये ठीक चल रहा है। फिर आपका ग्रह प्लेनेट से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है ठोस। पृथ्वी का जो क्रोड है मतलब कि दो भागों में विभाजित है ना, एक मेल्ट अवस्था में है, एक ठोस अवस्था में। तो जो मेल्ट अवस्था है वही उत्तरदायी होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए, जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है मंगल ग्रह। इस पर आपका लगातार रिसर्च चल रहा है, ठीक है। फिर है सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, वह ग्रह है शुक्र को, इसको बोलते हैं। फिर है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति, ठीक है। अभी जो ऊपर था एक क्षुद्र ग्रह 31 करके क्या था वो भी है ना। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। फिर है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। फिर है वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, कौन है? बुध। 88 दिन में पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और अपने अक्ष पे घूमने वाले ग्रहों में बात किया है तो वो आपका सबसे जल्दी बृहस्पति करता है, फटाफट से घूम जाता है, तो मतलब उसको कम समय लगता है। फिर है दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं, वे हैं बुध एवं शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो यही है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी, ठीक है। फिर ग्रहों के बारे में सत्य है क्या? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, मतलब जो ग्रह होते हैं उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं ये लोग। फिर आपका दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिससे परावर्तित होती हैं वो क्या है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर होता है, वहीं से सारी तरंगें परावर्तित होती हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर है वो हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, इसके कारण बस। नोट ये देख लीजिए, पृथ्वी की कक्षीय गति 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। कक्षीय गति मतलब जो सूर्य का चक्कर लगाती है, जैसे कि मान लो ये सन है तो इसका चक्कर लगाने के लिए ये हो गया ना, तो ये पृथ्वी हो गई, इसका जो चक्कर लगाएगी उसकी गति की बात कर रहा है ये यहाँ पे, ये ठीक है। और फिर बात की जाती है कि ये तो ये जो सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ऐसे ना, पश्चिम से पूर्व घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी गति ये है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फिर है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, बाहर थोड़ा आप लोग को आवाज़ आ रहा हो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक है। फिर आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। फिर है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। फिर है पृथ्वी अवस्थित है कहाँ पे? शुक्र एवं मंगल के मध्य में। फिर टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, ये मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह आपका शनि का ग्रह का है, ठीक है, शनि ग्रह का है उपग्रह, मतलब सही है क्वेश्चन, गलत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है कि मतलब टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा मतलब शनि का चंद्रमा या फिर उपग्रह है तो कौन है? टाइटन ही है। फिर है सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है कौन? इसका समझ लेना आप लोग, समझ लेना इसका तो होगा वरुण। क्यों? क्योंकि सबसे दूर पे यही स्थित है आपका नेपच्यून, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
बृहस्पति का वलय होता है कैसा, सिलिकेट का बना हुआ। फिर है मीथेन, जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है क्या, बृहस्पति। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। ओके।